किलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। विज्ञान कहता है कि धान के पौधे में एसिडोबैक्टीरियम जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। साहित्य कहता है कि धान के पौधे में मुट्ठी भर उम्मीद पाया जाता है जो किसान के खून पसीने को सोने में बदल देता है। इधर पोखर के सबसे ऊंचे टीले पर चढ़कर देखें तो लगेगा कि सभी ने अपने अपने खेत में धान की कटनी समाप्त कर ली है। कहीं धान ढोया जा रहा तो कहीं डिंगाया जा रहा है। जहां डिंगनी हो गया है वहां उसेरा जा रहा है। गांव की महिलाओं को कोटोपैक्सी और हवाई द्वीप नहीं पता, पर तसला में धान उसेरते हुए जब महिलाएं चूल्हे में आंच भरती हैं तो लगता है ये चूल्हा ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। बाकी सब तो किताबी बातें हैं। नयका धान कुछ लेकर आए या नहीं, पर अपने साथ छठ पर्व जरूर लेकर आता है। अब इधर गांव के छत धुलाने लगे हैं। रामधनी भौजी गेहूं का बाल्टी खोलकर रघुआ के पापा से पूछ रहे हैं कि आज गेहुआ धो के सुखे दिए जे की कहो हको। अब पता चलता है कि 18 को तो नहाए खाए है और 19 को खरना। अब ने दबो तक कब दबो रघु के माए। छत पर गेहूं सूख रहा है। बाजार में मेल धुला रहा है। कुछ देर में पिसा हुआ घर पर आ जाएगा। सब कुछ कितना पवित्र और मनमोहक सा दिख रहा है। कोई बाजार से ईख का ढेर पहुंचा रहा है तो कोई ईख खरीद कर घर ला रहा है। कहीं कोई महिला सूप खरीद रही है तो कहीं दो गुतने आपस में बतियाते हुए पूछ रही हैं कि ए बहन ये नारियल ठीक हको कि ई ठीक हको। अजी दोनों तो एक के न्यूत लगते हैं जी, फिर एक साथ मुस्कुरा पड़ते हैं। कल को कद्दू भात है और कद्दू के दाम आसमान के पैर छू रहे हैं। कहीं 50 रुपया किलो तो कहीं 60 रुपये पीस। तभी दक्षिण टोला के परमेश्वर महतो ने यह निर्णय लिया कि इस बार अपने खेत का सारा कद्दू परवैतिन सबके घर फ्री में पहुंचाएंगे। ठेला पर लदाकर कद्दू परवैतिन के घरे घर पहुंच रहा है। बाजार का कीमत भले अर्थव्यवस्था को संभालेगी, पर छठ पर्व और उसका मनोहरता की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए हम गांव के लोग ही बाजार पर भारी हैं। अब हाल ये है कि कद्दू 10 रुपए किलो बिक रहा है। ग्रामवासी सड़कों को साफ करने में लगे हुए हैं। जब तक छठ पूजा है तब तक स्वच्छता के मामले में हम सब इंदौर से भी 100 मील आगे रहेंगे। षष्ठी के दिन सांध्य अर्थ है, फिर अगले दिन भोर अर्थ। इच्छुक लोग अपने पड़ोसियों के साथ घाट पर जाएं। जो नहीं जा रहे वो परवैतिन के वापस लौटने का इंतजार करें। उनके पैरों को पानी से धोएं, प्रणाम करें। जो जा रहे हैं वो माँ परवैतिन की साड़ी को नदी में धोकर अपना मुंह पोंछें और छठ मैया से हिम्मत मांगें। इस साल ने वैसे भी बहुत मौतें दी हैं। जय छठी मैया। इतनी खूबसूरती से छठ पर्व का वर्णन किया है अभिषेक आर्यन ने। आप तक पहुंचा रही थी मैं कल्पना शाही, आवाज एहसासों की आज की कड़ी में। नमस्कार। किलवा के पात पर